ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है 22/7/23। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, आज मीठे बच्चे, आप मुझे मर गई दुनिया, आप मुझे मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। बाबा का हम बन गए मतलब हमारे लिए यह नया जन्म है। हमारे पुराने रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन यह ऐसा विचित्र जन्म है, उसी पुराने संबंधों के साथ रहते हुए बुद्धि से लगाव न हो उनके प्रति, और हमारा देह अभिमान भी टूटना चाहिए। माँ बोले देह अभिमान टूटना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पद ये है, मेरा रंग ये है, मेरा रूप ये है, मेरा यह वृत्ति है, मेरा यह धर्म है, यह सब टूटना है। क्योंकि हम आए थे अशरीरी यहाँ, फिर अशरीरी बनकर ही जाना है बाप के साथ। तो ये सारे जो भी हमारे टैग्स है उसको हमको मिटा देना होगा, और एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें इतना भक्ति की, देवताओं को याद किया, पर फिर भी बाबा कहते हैं कि वह भी वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन अगर हमारा बुद्धि देहधारियों में फंसा तो देवताएं फिर भी उनमें कुछ दैवी गुण थे, लेकिन अभी हमारा बुद्धि अपनों पे, किसी आपके ऊपर फंसी है, तो उनमें क्या है, विकारी तो है। तो विकार ही हमको टच होंगे, विकार ही हमको मिलेंगे। जिसके साथ हमारा बुद्धि योग होगा वही गुण हमारे में आएंगे। तो अभी हमको फिर से वापस जाना है, तो पतित से पावन बनना है, तो पतितों को याद नहीं करना है। इसलिए बाबा बोलते हैं सबसे बुद्धि योग टूट कर एक बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए। तो आज के दिन हम एक होमवर्क करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा बुद्धि अटक रही है, किसके ऊपर हमारा बुद्धि जा रही है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे चीज़ है जो हमें आकर्षित कर रहे हैं। क्या है जो हमारा वो आकर्षण क्या है, चेक करना है। फिर उसको हमको धीरे धीरे उसको कट करने का मेहनत करना है। प्रश्न है आज का, अंत का समय समीप देखते हुए, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है,
सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। बाबा विनाश का तो हमें पहले से ही बता चुका है। तो एक ऐसा हमें केवल विशेष आत्माओं को ऐसा एक अवकाश दे रहे हैं बाबा कि सब कुछ बाबा का यज्ञ में हम सफल करें ताकि हमारा भाग्य बने। लेकिन वो सब कुछ दिया हुआ भी उनका ही तो है, हमारा कहाँ है? हमारा तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम बुद्धि से, बाबा बोलते पूरा बाबा का बन जाना चाहिए। तो एक ऐसा हुआ, एक सिचुएशन केरला में, किसी बाबा का बच्चा ने अपना घर बाबा को दे दिया, बाबा का सेंटर खोलने के लिए दिए। तो दीदी लोग उसका कुछ उद्घाटन करने के लिए थोड़ा समय ले रहे थे, पता नहीं क्यों। तो अभी खोलेंगे ऐसा कुछ समय ले रहे थे। बस वो खुला ही नहीं, इतने में चाबी तो उसने दे दिया, इतने में एक ऐसा वहाँ तूफान आया, वो घर भी पूरा बह गया। ओपनिंग अभी नहीं हुआ लेकिन घर तो बह गया। लेकिन बाबा बताया नहीं, अभी इनका बना कि नहीं किस्मत कैसे पता चलता है? तो बाबा बोलते नहीं, भले वो ओपन हो या ना हो, आप तो बुद्धि से दे दिया तो आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बस बाकी वो ओपन हुआ नहीं हुआ वो प्रॉब्लम उनका है। तो इतना तक हम अपने आप को, बाबा हम भी बोलते कि बाबा का घर अभी इतने सारे क्यों बन रहे, आप विनाश तो हो नहीं तो बता रहे क्यों बन रहे, हमें क्या लेना देना, बना दो, बनाने दो, हमारा तो सफल हो रहे ना। बाबा केवल हमारा सफल करने के लिए, सफल करवाने के लिए ये सब करते हैं। तो हम उस डिटेल में नहीं जाना, केवल मिट्टी में क्यों मिलना, इससे अच्छा बाबा का यज्ञ में सफल हो तो हमारा कुछ भाग्य बने। बाद में वो कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं है ना। फिर बाबा 21 जन्मों के लिए तुम बलि चढ़ते हो, तो 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप की वर्षे की दरकार नहीं। मतलब एक्चुअली रियली देखा गए तो, कर्मों की गुह्य गति देखा गया तो किसी भी जन्म में कोई भी किसी को वर्षा नहीं दे सकता। सब कुछ हम खुद करते हैं, हमारा अकाउंट में हम खुद इंश्योर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वही हम हमारा किस्मत का खाते हैं देखा गया तो। यहाँ तो क्या है, 21 जन्म का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाद में 1:1 इन्वेस्टमेंट करते, कहाँ, वहाँ द्वापर युग से ये ऑफर नहीं है कि एक बार आप इन्वेस्ट करें तो 21 जन्म का, ये डिस्काउंट सेल नहीं है उधर, ऑफर केवल अभी है। तो हम इसका पूरा लाभ लें। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। चलिए भैया से सुनते हैं गीत। ओम शांति।
मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। मैंने सुना है तुमने यहाँ पे लाखों के दुख टारे, मेरा दुख भी टारो तो जानू, चक्र सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। तुमको दयालु अपना समझ के मैंने आज पुकारा, मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तुम्हारी संतान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। मैं आया हूँ आज तुम्हारे द्वार पे आस लगाए, ऐसा कोई जतन करो प्रभु, सांच को आँच न आए। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बिगड़ी बना दो भगवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है ना। भगवान अगर सर्वव्यापी है तो पतित हम बनते ही नहीं थे, तो सब भगवान ही है। और ना ही हमको कोई पुकारने का दरकार ही नहीं था, हे पतित पावन आओ, है ना। ऊंचे ते ऊंच भगवान, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं, कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। देखो
अभी तक उनका ऊंचाई का वर्णन करते आए, उनका रहने का स्थान ऊंचा, ऊंचे तो ऊंचे भगवान, सर्वगुणों में भी ऊंचे तो ऊंचा भगवान को भी हम तो साधारण कितने सारे गलतियां हमने किया है जन्म जन्म में, फिर भी उनको झुकना पड़ता है, उनको ही आना पड़ता है हमारे पास। ये है वो उनका निरहंकारता है ना। बाबा आना पड़ेगा, वह बाप है, स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर, ज़रूर नई दुनिया ही रचेगा। तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? जब पावन दुनिया उसने बनाकर चले गया तो हमने उसको पतित बना दिया है ना, पर फिर भी वो आता है। देखो यह बात अच्छी रीति धारणा करने की है, बोलते हैं बाबा। यहाँ बाबा आया है, धारणा हमको करना है, कि उनको देखकर उनके फॉलो करना है ना हमको। तो तुम कोई छोटे नहीं हो, बाबा बोलते, भले यहाँ बैठे हैं छोटे एज में भी हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, आत्मा तो छोटी है ही नहीं, अनेक जन्मों से है, आत्मा छोटी तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। कल मैं ऐसी सेवा के एक मौका मिला, तो वहाँ जाने से ऐसे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, वहाँ वो लोग न देख सकते, न बोल सकते, न सुन सकते, सब गर्ल्स हैं, माने लड़कियां हैं। तो आजकल हमारे घर में कोई एक लड़के है तो कितना हम केयर करते हैं, कितना उनके प्रति हमारा मतलब रक्षा करना है उनको। तो वहाँ उन बैठे हैं वो स्टूडेंट्स, उनका कोई फ्यूचर है नहीं, उनको कौन रक्षा करेगा, ऐसा उनका फ्यूचर है। तो हम कितना भाग्यशाली है जो यहाँ बैठे हैं, हमारे सब ऑर्गन्स ठीक है, भगवान हमको चॉइस किया है, हमको सेलेक्ट किया है, हमारा पूरा एश्योरेंस है हमारा फ्यूचर का भी और हमारा भाग्य का भी, इतना एश्योरेंस है। तो कितना हम खुश नसीब है, ये महसूस हुआ वहाँ जाने से मुझे। तो ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है, बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। तो उनको देखने से थोड़ा सा वो दया आती है ना, तो बाबा बोलते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माऊ युग, माने धर्म को हम सीखते हैं, नया जीवन जीने की यह कला है। यह पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग, माने हम सब हमारे मर्यादाओं को भूल गए थे, तो मर्यादा फिर से वापस उस लकीर के अंदर आ जाना चाहिए। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं, सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं, उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। बाबा बोल रहे हैं सतयुग त्रेता का, उसको तो स्वर्ग कहकर कितना दुनिया में याद करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। बाबा बोलते हैं उसका भी कोई इतना महत्व नहीं, फिर भी वहाँ भी थोड़ा सा गिरती कलाई है। इस संगम को युग की ही महिमा है। तुम जानते हो बाप तो है ऊंचे ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी है, ये है उनकी बड़प्पन। बाबा का बड़ा दिल है, तो गिर गए नहीं कहते, ड्रामा अनुसार हुआ है ठीक है, मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे तुम बच्चे, तुम ऊंचे ते ऊंच भगवान कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। उनको उनका
हम मिट्टी में मिला दिया तो हम भी ऐसे ही कंगाल बन पड़े। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाट बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा, आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्मा निर्वाण धाम से आई है, आत्मा निराकार है। आत्मा को इन आँखों से हम नहीं देख सकते, परमात्मा को भी नहीं देख सकते। ठीक इसी तरह यह ब्राह्मण जन्म भी ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करने का एक ऐसा है, इसीलिए उस विराट रूप में ना जो दिन आँखों से दिखता नहीं उसको दिखाए नहीं, जो गुप्त है उसको दिखाए नहीं। तो आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं, अभी तो दुखधाम है। कितने पार्टीशन है, सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य ट्रूथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़ेगा। इस दुनिया को ऐसा पार्टीशंस है इतना सारे, आज सारे विदेशी तो क्या भारत में ही इतने सारे पार्टीशन है। हम कहते हैं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, ऐसा भी हम पार्टीशन कर लेके बैठे हैं। कितने सारे राष्ट्र डिवीज़न हुए हैं। लेकिन जब आर्मी में रहते हैं ना, तो एक आर्मी का व्यक्ति पाकिस्तान में गिरा गलती से, तो उनको पूछा गया आप इंडियन हो और इंडिया में कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया आई एम फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। उसका प्लेस का नाम नहीं बताया उन्होंने, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से मैं हूँ, उनका उसने परिचय दिया, डिवाइड नहीं किया वहाँ। ये है तो भारत एक था, फिर से वैसे बनाने बाबा आया है। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्बस बनाए आपस में आंख दिखाते हैं तो आखिर ख़त्म तो ज़रूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है कि पेट से मुसल निकले, यह है सारी बुद्धि की बातें। बम्बस निकलते हैं अपने नेशन का विनाश करने, जहाँ अभी ज़्यादा है वो तो खुद का ही विनाश वो करेंगे। तो इतना हम पत्थर बुद्धि बन गए कि हमारा ही विनाश के लिए हम ही इतने करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। आज आर्मी भी क्या है, वो भी तो यही है ना, करोड़ों रुपए खर्चा है। तो डिफेंस अगेंस्ट होम, हम किसके प्रति हम डिफेंस मांग रहे हैं, इतना करोड़ खर्चा कर रहे। तो यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना, यादव कौरव लड़कर ख़त्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती, तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं। देखो आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हर एक अपना अपना भाग्य लेकर इधर आया है। तो हम अपना ही किस्मत खुद ही बनाया, तो बिगड़ा भी हम ही ने ना। तो हमारा बिगड़ी हुई बनाने का तो हमको ही मेहनत करना है। तो हमारे में अंदर जो भी विकार है उससे लड़ना भी केवल हमको ही है ना। तो ये इंडिपेंडेंट युद्ध है। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, है ना, हर एक योग अपने लिए कर रहे। सन्यासी है हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य या शिवाचार्य श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना
आओ अजामिल जैसे पापियों को उद्धार करो। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सद्गुरु है जो तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य क्या है? राजाओं का राजा बनना, न कि प्रजा बनना, है ना। बाबा कहते हैं ना सूर्यवंशी बनना। सूर्यवंशी माने वो राजाओं का वंश होता है, प्रजावंशी नहीं कहते हैं। तो वंश माने उसका होता है, दैवी कुल बोलते हैं, वो तो कुल है केवल। तो यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना, तो एम ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का कितना हमारे में अभी तक गुण आए हैं, हम अपने आप को चेक करना है। अपने आप को चेक करना है। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है, माने इधर ही हमें वह दैवी लक्षण, दैवी गुण जो भी है हमें हमारे में धारणा कर बाप को दिखाना होगा, तभी हमारा ट्रांसफ़र होगा। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में सुना मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। ऐसे भी आते हैं लास्ट में कोई रेडीमेड सोल्स, कुछ लोग रेडीमेड सोल्स होते हैं, बाहर की दुनिया में है, एकमात्र परमात्मा का परिचय नहीं है उनको, बस बाकी सारे दैवी गुण हैं। ऐसे लोग को भी मैंने देखा है। तो उनको केवल परमात्मा का परिचय मिले, बस झट से इस रेस में वो लोग आगे कहीं चले जाएंगे। तो बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरो जौहरों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाए बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, ज़रूर उन्होंने ही बनाया होगा। माने कौन है वो? हम ही है ना। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है। परमात्मा कभी पुजारी नहीं बनता, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है, हर एक का मन महिमा अलग है। हम सब इंडिपेंडेंट है। ऊंचे ते ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो, है ना। हमने किस्मत बनाया तो ऐसे जन्म लिया है। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाए भी तो रोगी बनते हैं ना। बाबा बोल रहे राजाए भी तो रोगी बनते हैं ना, तो उनका भी तो कर्मों का हिस्सा बनता है ना। राजा जब सीट पे बैठता है, कुछ भी एक छोटा सा भी गलत निर्णय कर लेता या गलत कुछ भी ऐसा कानून बनाता तो दुनिया वाले कितना उससे परेशान रहते हैं। तो राजा का ज़्यादा बनता है। राजा सीट पे जो बैठता है ना, उसका बहुत जल्दी विकर्म बनते हैं, क्योंकि एक छोटा सा निर्णय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ट कहा जाता है ना। हथेली पर बहिष्ट, ये वाला स्लोगन भक्ति मार्ग में भी है। जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनको कहते हैं ये तो हथेली पर ही स्वर्ग दिखाता है, करता कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा भी यहाँ गुप्त है, जो दिखता नहीं, स्वर्ग का इतना वर्णन करता है
तो हथेली पे स्वर्ग ऐसा नहीं समझना, क्योंकि बाबा हमें इतना शक्ति देता है यहाँ, वह दैवी गुण इधर ही धारण करने का, तो वही प्रूफ है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। वंशी माने उस राजा का डायनेस्टी। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना, बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी नहीं हुआ। यह है भगवान वाचा, समझाया जाता है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। माने हम अपना स्वराज्य खो बैठे हैं। तो शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है, बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने लिए आता हूँ। यही एक छोटा सा सेंटेंस में पूरा भगवान का महिमा समझ में आता है। वो ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक, हमको मालिक बनाकर वो गुप्त रहता है और बोलता है क्या, तुमको बनाने वाला कौन है, वो है तो वही तो ऊंचा ठहरा ना, तो हम कहाँ ठहरे। तो तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा। सद्गति दाता पतित पावन एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। ये नेचर है। नेचर को कोई भी चेंज नहीं कर सकते, नेचर का अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते। इसीलिए परमात्मा हमारे ऊपर इतना दया दिखाता है कि नेचर है तो ये लोग गिरना ही है। सतयुग में देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो रामराज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण में भी है ना। तो देवता पद में भी हम थोड़ा थोड़ा गिरते ही आए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तो ये तो गिरना ही है। तो विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं क्योंकि गुप्त है। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। हम फिर से अपने आप में वो परिवर्तन लाकर ऐसे वाइब्रेशंस वायुमंडल हम बनाते हैं, वही सेवा है। तो बाबा बोलते हैं भारत के ऊंचे से ऊंचा सेवा तुम करते हो। तुम हो श्री मत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम असुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। तो फिर कर्जा चढ़ जाता है, इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते, इतना कर्जदार बन जाते हैं, है ना। तो भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते हैं। देखो पूरा ज्ञान नहीं है, राम सीता के भी आगे जाके सर्वगुण संपन्न कहते हैं। अभी ज्ञान थोड़ा सा मिल गया हमें तो क्या पता चला, वह राम भी 2 कला गिरती में है ना। तो फिर भी अभी का हमारा स्थिति के अनुसार चेक करने से जो राम का हम वर्णन करते हैं रामायण में,
उनका तब भी हम नहीं पहुँचे अभी तक, बहुत कहाँ पीछे है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं होता, चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा, क्योंकि ज्ञान अभी हमको मिलता है, देवताओं को ज्ञान की दरकार नहीं। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। इतना केयरफुल हमको रहना पड़ता है, क्योंकि माया हमारा वीकनेस को देखता है, कहाँ हम वीक है उसी वीकनेस से पकड़कर हमको गिराने की कोशिश करती है। आश्चर्यवंत सुनंती, पठंती और सुनावंती फिर भी भगंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए, बाकी और युद्ध तो है नहीं। युद्ध हमारे विकारों पर। तो कभी कभी चाहे परिस्थितियाँ कहो, चाहे बाहर के हमारा सांगत्य कहो, हमें विकार में वापस खींचने का प्रयास करते, तो थोड़ा भी हम उस आकर्षण में चले जाने से हम गिर जाएंगे। तो तुम अभी हो ब्रह्मवंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है, बाप ले चलने लिए आए हैं। अभी हम वापस जाना है। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्माजीत बनो। इसमें मेहनत है, मेहनत है, क्योंकि हम योग में बैठते हैं तो हमारा बुद्धि भटकती रहती है, क्योंकि अभी भी हमारा बुद्धि देहधारियों के प्रति अटकी हुई है, तो वही खींचता रहता है। हम बने हैं पति से पावन बनने, लेकिन विकारी देहधारी हम याद आते हैं तो कहाँ बनते। तो मेहनत है इसमें, और कुछ करना नहीं, बाप को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तो हमारा भाग्य इतना था वह भी नहीं पता। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। माने और बहुत टाइम है, अभी बहुत समय है। यह कलयुग भी और 40,000 वर्ष है करके हमको नींद में सुला दिया, अभी बहुत समय है करके। अब बाप ने तुमको जगाया है, तुम जगाकर बाप जाग कर वर्षा ले रहे हो बाप से। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुई मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे। देखो संबंध भी क्या थे, पवित्र थे। यहाँ संबंध किससे है, अपवित्र से साथ है, पर फिर भी हमको कमल फूल समान बनना है। अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो, तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, मैंने हम ही भक्ति शुरू किया। यह भक्ति भी, यह भीख मांगना भी हम ही ने सिखाया अभी भक्तों को। तो पूज से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। कितना हम देखते हैं ना अभी सन्यासियों को, साधुओं के पीछे कितना भाग रहे लाखों लाखों लोग। तो फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से 4 युग होता है ना, 4 युग का होना, फिर 4 फिर 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे, है ना। संभवामी युगे युगे माने 4 ही युग हो गए। 4 युग है हमें तो पता है, तो 4 ही अवतार होना चाहिए। फिर इतने सारे अवतार कह दिए हैं।
गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। तो गॉड इज वन करके हम कैसे साबित कर सकते हैं, दुनिया वालों को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो यही बताना चाहिए कि आंख बंद कर लो तो हम बोलना चाहिए दृश्य, आप भगवान को आपके नज़रों में ले आने की कोशिश करो। तो हम कहते हैं अल्लाह, तो किसका चित्र आया आपके आँखों के सामने? पूछना है, आता है कोई चित्र? अल्लाह नहीं। फिर यहोवा कहो, कौन सा चित्र आता है आँखों के सामने? भगवान करके हम कहते हैं, कौन सा चित्र आता है? कोई चित्र नहीं आ रहा, माने वो निराकार है। यह है प्रूफ। अगर हम श्री कृष्ण कहेंगे तो कौन सा चित्र आएगा? कृष्ण का तो आ रहा ना। तो ठीक इसी तरह हम अल्लाह कह रहे, यहोवा कह रहे, भगवान कह रहे, तो निराकार ही आ रहे ना हमारे आंखों के सामने। वो ही प्रूफ है, कहने का क्या। तो ऐसा हम उनको साबित कर बताना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलिए बाबा को प्यार से याद करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी माने वो राजा का डायनेस्टी में, प्रजावंशी नहीं, देवता भी नहीं। सेकंड पॉइंट है, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता न हो जाए। माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है।
वरदान सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। अभी हमारा बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी हुई है अपनों में, जिसको हम समझते हैं अपने, तो बुद्धि वहाँ अटकी हुई है, तो हम नष्ट मोह नहीं बने। अभी भी हम संगम युग में आए ही नहीं, तो देहदारी में बुद्धि फंसी है, तो हम वापस भी नहीं जा सकते। बहुत दुख होता है आत्माओं को शरीर छोड़ते समय। आत्माओं को शरीर छोड़ के बाप के साथ जाना है ना, तो अगर बुद्धि फंसी हुई तो बहुत बहुत पेन होता है आत्माओं को शरीर से निकलते समय। वह पेन मेरे बच्चे सहन नहीं करना, इसीलिए बाबा हमको नष्ट मोह बनो कहते हैं। वह दुख हम उनके बच्चे सहन नहीं करना। बाकी दुनिया वाले भी दुख से ही मर रहे हैं, हम भी दुख से मर रहे, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है ना। इसीलिए बाबा हमको नष्ट मोह बनने के अभ्यास कराते हैं। नष्ट मोह, इसका डिटेल है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप के याद करने के, और याद वही आएंगे जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते, है ना, सिंपल। ये तो अभी तक तो ज्ञान में नहीं आए, बुद्धि इधर ही भटक रही थे ना, अपनों में, देह में, वस्तु वैभवों में। तो यह सब कुछ अभी छोड़ के जाना है, तो उससे धीरे धीरे ममत्व हमको मिटाना है। स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दे तो, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। दासी माने सर्वेंट्स। सर्वेंट्स कोई फ्री में आते हैं क्या? उनको पेमेंट देना होता है ना, है ना। कोई फ्री में सर्वेंट मिलता है? कितना देना पड़ता है? आजकल तो कितना डिमांड है ना, तो पेमेंट। तो अभी यहाँ बोले प्रकृति, ये वाला प्रकृति भी हमें दासी बनाए तो उसको पेमेंट देना है हमको। हम तो कितना ले रहे, तो ऐसा योगदान हमको प्रकृति को करना होगा। केवल हमारे विकर्म विनाश करना ही नहीं, प्रकृति को भी हमको योगदान करना होगा, वो है पेमेंट। हम जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, प्रकृति हमारा दासी नहीं बनेगी, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो इतना हमें योग अग्नि से खुद को और प्रकृति को भी परिवर्तन करने का इतना बड़ा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और यह शरीर भी प्रकृति से बना है, तो इस शरीर को भी हम अपना दासी बनाना, न कि हम उसके कंट्रोल में चले जाना। तो प्रकृति मांगती है कुछ न कुछ, हमको पानी का रिक्वायरमेंट है, हम पीते हैं, तो शरीर भी में पानी से बना है ना, तो पानी पीते हैं। ठीक इसी तरह इसको भी अपना कंट्रोल में रखना है, दासी बनाना है, न कि हम उसके वश में होकर कुछ भी, तो दुखी देगा प्रकृति। यह प्रकृति भी दुखी देगा, कंट्रोल में होना चाहिए। तो प्रकृति को दासी बनाना है तो हमें पेमेंट देना होगा, वह पेमेंट है योगदान। और आज का अव्यक्त इशारा है, नम्रचित निर्माण
वह हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों को कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक्ति का रूप न बने, मतलब वायुमंडल के वश हो गए, निश्चय बुद्धि न बने, वो तो शक्ति रूप नहीं बन पाए। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे, है ना। दूसरों को दिख रहा है वो हम हार खा गए, लेकिन नहीं, हम वाह वाह के प्रयास में है। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं अपने संस्कारों को वश करने के लिए। जैसे अभी प्रकृति को दासी बनाना, तो हमारा इस प्रकृति को भी दासी बनाने का हम वो प्रयास में है, पुरुषार्थ में है। लेकिन उसमें हार भी होता है, जीत भी होता है, गिरते रहते हैं। चलते चलते हम बच्चे हैं ना, अभी बोलते हैं मैं नन्हा सा बच्चा हूँ, तो बच्चे चलते चलते गिरते भी हैं, मार भी लगता है, फिर उठेंगे, फिर उतना ही फोर्स से हम उठेंगे। बाबा भी देखता रहता है कि अगर हम गिर गए ना, तो अरे गिर गए करके एकदम हेल्पिंग हैंड नहीं देता, गिरने दो, खुद ही उठेगा। उठना भी सीखना है हमको, उतना ही बैक फिर से बाउंस होना है अगर हम गिर भी गए तो। इतना हिम्मत हमारे में होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए हैं, हमारा लक्ष्य ऐसा ऊंच होना चाहिए। हम गिर भी गए तो फिर से वापस प्रयास करने का लक्ष्य रखें। माया हमें देखती रहती है, कहाँ कभी इसको गिरा न दे, गिरने की कोशिश बहुत करती है, हम गिर ना जाए। अगर गलती से गिर भी गए तो फिर से बाउंस बैक होना है, उठना है, उतना ही निश्चय और जोर से तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। तो यह ऐसा समय है, अंतिम समय। माया बहुत कोशिश करती है हमको गिराने की। बाबा बोले ना 25 साल 20 साल इतना बच्चों को भी गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हमें इतना दृढ़ संकल्प करना होगा, हम गिरे भी तो फिर से उठें, क्योंकि यह युद्ध है। अच्छा, ओम शांति। तुझी से सब संबंध है, संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध